नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है साफ तौर पर देखने को मिली है, जिस वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि तीमारदारों के मुताबिक आईसीयू में एसी खराब था, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन को की, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और एसी सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण जितने भी वहां पर थे सबने काम करना बंद कर दिया। ऐसे में चारों तरफ से बंद आईसीयू में मरीज तड़पते रहे। मरीज के तीमारदार हाथ से पंखे करते रहे, राहत देने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से मरीजों की मौत हो गई। कई तीमारदारों ने दूसरे अस्पताल ले जाकर अपने मरीजों की जान बचाई है। अब ऐसे में तीमारदारों के हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने 2 एसी भी भिजवाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस मामले पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का अलग ही राग सामने आया। हैलेट प्रशासन के मुताबिक जिन मरीजों की मौत हुई उनकी हालत पहले से ही गंभीर थी और वो क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में भर्ती हुए। प्रशासन ने न्यूज 18 की खबर के बाद मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी में आखिर हो क्या रहा है? आखिर कब बंद होगा मरीजों के साथ ये लापरवाही का इस तरह के बढ़ते मामले? जो एसी था वो एसी खराब हुआ था, उसको सही करने की कोशिश की, बहुत कम देर चला, फिर खराब हुआ। जैसे ही रात को ये मामला संज्ञान में, हमने देर रात को ही जो है यहाँ पे टावर एसी लगवाए हैं और अभी सारी चीज़ें फंक्शनल हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और ये भी पूरा निकलवाया है कि किस पेशेंट की किस वजह से डेथ हुई है, और ये भी निकलवाया इससे पहले कितनी डेथ हुई है। तो उन्होंने अभी ये लेटेस्ट सूचना आई है कि 1 तारीख को 5, 2 को नील हैं, 3 को 3 हैं, 4 को 5 हैं, 5 को 3 हैं। क्योंकि यहाँ पूरे प्रदेश से, जैसे इसमें कुछ आजमगढ़ के मरीज थे, नाव के थे, जगह के आते हैं, तो पूरे प्रदेश के बहुत ही क्रिटिकल। सर, एक कमेटी गठित हो रही है शासन स्तर पर, क्या कौन सी कमेटी और कब तक अपनी रिपोर्ट देगी? अभी कमेटी का गठन जो है प्रस्तावित है। अभी 2 नाम यहाँ से मांगे गए थे, तो इसमें हम लोगों ने अपने एक एडीएम स्तर के अधिकारी और एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ताकि इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट को, मेंटेनेंस पार्ट को भी देखा जा सके, और ये शीघ्र टीम अपना जांच करने आ रही है। सर, प्रथम दृष्टया आप गति मानते हैं कि नहीं स्वास्थ्य महकमे की, हाँ या ना? देखिए, जब एक कमेटी गठित हुई है, वो भी 4 सदस्यीय, वो हर एस्पेक्ट पे जांच करेगी। फिलहाल मेरा काम था कि इमीडिएटली पेशेंट को राहत देना, और उसके लिए रात को 3 बजे सारी एक स्टोर खुलवा के सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके रात को हमने टावर एसी लगवाएं। अभी और बैकअप के लिए, ताकि ये भी ख़राब ना हो जाए, बैकअप के लिए और 4 टावर एसी मंगवाएं। तो वो फिलहाल सारी मशीनें काम कर रही हैं। सूबे में सरकार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की भले ही तमाम दावे करे, लेकिन सच तो ये है कि बदहाल अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी नहीं, उन्हें मौत मिल रही है। ऐसा ही कुछ इस बार कानपुर के हैलेट अस्पताल में हुआ है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आईसीयू में एसी खराब हुआ, इस वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई है। गर्मी में मरते मरीज, लेकिन साहब है मस्त। सोते रहे हैलेट अस्पताल के डॉक्टर। मौत का जिम्मेदार कौन? जी हां, अस्पताल में मरीजों को हाथ के पंखे से राहत देकर जान बचाने की कोशिश करते तीमारदार। ये तस्वीर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय के हैलेट अस्पताल की, जहां के आईसीयू में एयर कंडीशन खराब हो गई, लेकिन लापरवाही इतनी कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरी हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद अनजान बना रहा। हालत ये हो गई कि परेशान तीमारदार अपने मरीजों को हाथ के पंखे से जान बचाने की कोशिश करने लगे। लगातार 5 दिनों तक खराब एयर कंडीशन की वजह से मरीज तड़पते रहे, और फिर इस अस्पताल के आईसीयू में कई मरीजों की सांसें थम गई। आईसीयू में एसी 4-5 दिन से काम नहीं कर रहा है, और 4-5 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। जब से हम आए हैं तब से कोई डॉक्टर वगैरह, एक जो डॉक्टर थे वही देख रहे हैं, और कोई बड़ा डॉक्टर आता नहीं यहाँ। एसी चल रही थी ना, पंखे बयाना डोला रहा है, पूरा व्यवस्था करते हम लोग। जो है डॉक्टरों से कहो तो सुनते नहीं थे, और कहो इंजेक्शन लगाना तो कहा चलो आ रहे हैं, अभी बैठे हैं। आईसीयू में कई मरीजों के मौत के बाद हंगामा हुआ, तब जाकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन नींद से जागा, लेकिन इस मामले की लीपापोती करने की पूरी तैयारी के साथ। जरा आप भी सुनिए
इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की सफाई। शाम को कि इसमें दिक्कत कल से आ रही थी और कल भी इसको ठीक कर दिया था, लेकिन ये पूरा फिर दोबारा गड़बड़ हो गया था। आज उन्होंने चेक किया, हमारे मेडिसिन आईसीयू में जो 18 बेड्स हैं, इसमें जो हमारे यहाँ जो मॉर्टेलिटी का रेट है वो 3 to 4 पर डे का होता है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बड़ी ही बेशर्मी से कह रहे हैं कि आईसीयू में लगी एसी में लगातार खराबी आ रही, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने एसी को फौरन बदलने की जहमत नहीं उठाई। अब प्रिंसिपल साहब को ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि आईसीयू में किन हालातों में ही मरीज को रखा जाता है। अब जबकि बिन एसी के आईसीयू में कई मरीजों की मौत हो गई है, तो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है। मेडिकल प्रशासन इन मौतों को इसका कारण नहीं मान रहा है और अभी भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लगा है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन्हें ये समझाएगा कौन कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बिन एसी के आईसीयू में कई मरीजों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर एडीएम साहब कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। सर, कार्रवाई हो गई, इसका दोषी कौन है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये जांच का विषय है। अस्पताल के आईसीयू में मरीजों की मौत को लेकर जांच के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अस्पताल के आईसीयू में बिना एसी के कई मरीजों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। आखिर इतने दिनों तक आईसीयू में खराब एसी को ठीक करने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई? क्या अस्पताल प्रशासन मरीजों की मौत का इंतजार कर रहे थे? तमाम सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, इस लापरवाही के बाद सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। आखिर क्यों नहीं सुधर रही हैलेट की स्वास्थ्य सुविधाएं? अचानक बंद हुए एसी क्यों ठीक नहीं कराए गए? सवाल यह भी है कि क्या इमरजेंसी के लिए कोई व्यवस्था की थी या नहीं, और अगर नहीं थी तो फिर इसका कारण क्या था? एसी ठीक करने का क्यों प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते अन्य उपकरण जो वहां पर मौजूद थे वो भी खराब हो गए थे? हंगामे से पहले क्यों नहीं जागा प्रशासन? मरीजों की गंभीर हालत का क्यों दिया गया हवाला? तो ये कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाश रहे हैं वो मरीज के वो परिजन जिन्होंने अपनों को खोया है। आपको बता दें, हैलेट अस्पताल की जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो व्यवस्था है, और आइए अब सीधा रुक करें नरेंद्र यादव, लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ में नरेंद्र भी जुड़े हैं, उनकी और भी रुक करेंगे। नरेंद्र, आपकी और रुक करना चाहेंगे फिलहाल, क्या वहां से ताजा अपडेट्स? हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि गठित की जा रही है टीम और बाकायदा इस पर बात होगी, 4 लोगों की टीम का गठन किया गया है। कब तक ये मामला चलेगा पूरा, कार्रवाई कब तक? जी बिल्कुल गीतांजलि, स्वास्थ्य विभाग जो है इस पे जांच टीम का गठन कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मरीज होते हैं उनकी जान चली जाती है और टीम का गठन होता है और वो अपनी जांच रिपोर्ट देती है, ऐसी जांच रिपोर्ट देती है कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, और जिससे स्वास्थ्य विभाग में लगातार ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। कहीं पे एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो उसके अभाव में मरीज तड़प कर जान दे देता है, कहीं पे एसी खराब हो जाती है। तो पूरी तरीके से देखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं पटरी से उतर गई हैं, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को, यहाँ के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ये लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, इस पर उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जो जांच कमेटी जाए निष्पक्षता से जांच करे और उसमें जो बड़े अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है तमाम मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखना, अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखना, उनको चिन्हित करें और उनको दोषी करें, तभी जाके व्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है, जांच होती है तो ये सिलसिला चलता रहता है। गोलमाल जांच से कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा नरेंद्र की इस बार की जो जांच हो रही है, जो जांच टीम गठित की गई है, वो क्या कुछ खास निकाल कर लेकर आती है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ में मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। सर, कैसे देख रहे हैं, किसका फेलियर मान रहे हैं, कितना बड़ा फेलियर मान रहे हैं, और इसके लिए क्या कुछ अब उचित कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से इस प्रदेश में आई है, पहली घटना आपने गोरखपुर की देखी, 1000 बच्चे मरे
1000 बच्चों की मौत हुई, क्या अब तक क्या एक्शन हुआ? मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या किया योगी जी ने? कुछ नहीं। इनके हेल्थ मंत्री का एक छोटा सा बयान आ जाता है कि कमेटी गठित हो गई है, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस सख्त कार्रवाई रहती कहां पे है? सीएम साहब के घर में रहती है सख्त कार्रवाई, जो निकल नहीं पाती, तालीम बंद होती है, या हेल्थ मंत्री के घर पे रहती है जो ताले में बंद नहीं निकल पाती? ये पहली घटना नहीं है। इसके बाद अभी आपने रामनो लोहिया में देखा था, लाश को कुत्ते खा रहे थे, तब भी यही हुआ था, सख्त कार्रवाई होगी। एम्बुलेंस में डीजल खत्म हो जाता है, वो मरीज को लेने जाते हैं, पता चला मरीज लेके निकले, बीच में डीजल खत्म हो गया। बताइए, 108 का एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया और उनकी मौत हो गई मरीज की। आपने झांसी में देखा होगा, झांसी मेडिकल कॉलेज में एक गरीब आदमी के पैर का ऑपरेशन हुआ और पैर काट के उसको तकिया बना दिया उसी का। इतनी संवेदनहीन सरकार, और एसी का बहाना दे रहे। 5-5 लोग मर गए, 5-5 लोगों की मौत हो गई कानपुर में। क्या वक्तव्य आता है सरकार का कि हमने कमेटी गठित की है, सख्त कार्रवाई होगी? ये सख्त कार्रवाई है क्या? किस वाला का नाम है सख्त कार्रवाई? सरकार थोड़ा तो जगो, जनता का ध्यान रखो। चलो हमारी आपकी आपस ही चलती रहेगी राजनीतिक बातों में, हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन हमारी वजह से या हमारा राजनीतिक वजह से आप उन लोगों का तो ध्यान रखो ना। जनता जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आपको दिल से चुना है, 325 सीटें दी, अपनी आत्मा निकाल के आपको दे दी। जी अनुराग जी, ये तो एक अच्छा मौका मिल गया है, विपक्ष की जो भूमिका है बेहतर तरीके से आप निभा रहे हैं इस वक्त। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अभी की खराब नहीं है, आपके वक्त में भी स्वास्थ्य सेवाएं खराब थी, तब भी मरीजों का बुरा हाल था, तब भी हम खबर दिखा रहे थे, और आपकी सरकार उस वक्त जांच टीम की बात कर रही थी। मुझे लगता है ये पहला मौका नहीं है सर। किसका फेलियर मानते हैं? क्या ये लापरवाही रहेगी? क्या लोग आप सरकार, मैं बार बार 108 समाजवादी पार्टी ने ही एम्बुलेंस दिया था, ठीक है, ये हमारी व्यवस्था थी कि आप इसको ठीक से चलाइए और लोगों तक पहुंचाइए। हमारी व्यवस्था थी, हमने कितने 9 हॉस्पिटल्स दिए और बड़े एम्स लेवल के पीजी हॉस्पिटल्स दिए। आप देखिए हर जगह चल रहे हैं, बदायूं से लेके आप कहां नहीं देखो। लेकिन इनकी क्या व्यवस्था है? इनकी व्यवस्था है जो हमने बना के व्यवस्था दी, एम्बुलेंस जैसी व्यवस्थाएं बना के हमने दी, उसको भी नहीं चला पा रहे। और उसके अलावा जब जिसकी बात करें हैलेट हॉस्पिटल के, तो हमने 4 कमरे उसमें ऐसे बनाए थे जहां पे आप आईसीयू में हमने उसको बढ़ाया था कि आप वहां पे लोगों को, मरीज को कम से कम सुविधा मुहैया करा सकते हैं। हैलेट की बात आप किसी हॉस्पिटल का बात देख लो, ज्यादातर हॉस्पिटल में हमने आईसीयू बनवाए थे, लेकिन इन्होंने उसके लिए क्या किया है? हमने बनवाया है, उसका ध्यान नहीं रखना है। अरे भैया, आपकी मुझसे तो कोई दुश्मनी हो सकती है, जनता से क्या दुश्मनी है? जनता जिन्होंने आपको चुना उनके ऊपर आप किस बात की खुंदक निकालते हैं? हर बच्चे कुत्ते लाश को नोचे। चलिए, ये जो तमाम आरोप आपकी ओर से लग रहे हैं अनुराग जी, लेकिन मेरा सवाल तो फिर भी जस का तस है। ऐसा नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं अभी खराब हुई हैं, वो शुरुआती दौर पे भी खराब थी, आपके वक्त में भी खराब थी, बातें तब भी हुआ करती थी, लेकिन हो नहीं रहा और उसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल राकेश त्रिपाठी आपका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। राकेश जी, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ये राज्य सरकार की कमी है, कि फेलियर केवल अस्पताल प्रशासन का नहीं है, राज्य सरकार का है। जवाब दें। नहीं गीतांजलि, वास्तविकता में इसमें मशीनी समस्याएं ही हैं। एयर कंडीशनर का प्लांट वहां पे खराब हुआ है, और कंडीशनर के प्लांट को रिपेयर करने का तुरंत ही प्रयास जारी कर दिया गया था। कल एक मोटर लगाई भी गई थी, लेकिन बावजूद उसके वो मोटर भी सक्सेसफुल नहीं रही, वो भी फूंक गई। और एक वैकल्पिक व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। डीएम ने वहां कल 2 एसी के इंतजाम करा दिए थे, और हम वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। समस्याएं हैं। अरे भाई, ये अनुराग भदौरिया जी बीच में लगातार। चलिए अनुराग जी, जवाब ले लीजिए पहले आप, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। इनको जवाब इस वक्त एक बड़ा मुद्दा आपके हाथ में है अनुराग जी, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। इनको कहीं भी अगर जी राकेश जी, आप बताएं सर। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, कहीं भी कोई भी मौत किसी की होती है तो उसको राजनीतिक मसला कभी भी नहीं बनाना चाहिए कि राजनीतिक मसला बना करके और तुरंत राजनीतिक रोटी सेकने के लिए निकल जाया जाए। मैं मानता हूँ कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में गंभीर प्रकृति के रोगी ही वहां पहुंचते हैं, गंभीर प्रकृति के जो रोग से ग्रसित होते हैं, और ऐसे मामलों में हर मरीज को बचा लिया जाए, इस बात की कभी गारंटी नहीं की जा सकती है। आप अपने रिपोर्टर से अगर आप डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में। राकेश जी, आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं कहूंगी, वाकई आपने सही कहा। जिस मरीज की हालत वाकई बहुत गंभीर है, उसको जिंदगी और मौत का जब सवाल होता है तो जरूरी नहीं कि डॉक्टर्स जीत ही जाते हैं और मरीज को जिंदगी ही मिल जाती है, लेकिन जो सुविधाएं हैं उसके लिए तो कुछ किया जा सकता है। उस सुविधाओं से अगर मरीज वंचित हैं,
और इस वजह से देखिए वहां पर एसी खराब था। आप इसको धरातल पर आकर जरा इस पूरे पैरामीटर को समझिए। एसी खराब था, एसी खराब होने से मरीज तड़प रहे थे और जो वहां अन्य उपकरण थे एसी खराब था, जिनके लिए एसी की जरूरत होती है वो इस वजह से खराब हो गए। और मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर को तलब करके उससे पूछना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर को कि लगातार ये हेल्थ इतनी चलिए लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, किस बात के हेल्थ मंत्री हैं भाई? बस ठीक है, आप पूरा हो गया प्रश्न, और कुछ पूछना हो अनुराग जी आप वो भी पूछ लें, उसके बाद में बोलूं। चलिए राकेश जी जवाब दे दें आप। अब फिलहाल ये भी आप बताते चलें कि ये जांच टीम जो है, अनुराग जी आपसे थोड़ा वक्त, कब वो दिन आएगा जिस दिन आप बोलोगे नहीं, जिस दिन आप बोलोगे अनुराग जी अब सवाल किया आपने, जवाब ले लीजिए। किसी मरीज की कोई डेथ नहीं होगा, हॉस्पिटल पहुंच। अनुराग जी आपके सारे सवाल जायज हैं, जवाब तो ले लीजिए। राकेश जी देखिए मैं अनुराग जी को मानता हूं कि किसी भी गंभीर विषय पर हास्यास्पद टिप्पणियां करके उस विषय की गंभीरता को खत्म करते हैं। इसलिए कृपया करके ऐसे मसलों पर जहां कहीं पर स्वास्थ्य सेवाओं जैसे गंभीर मसलों पर चर्चा हो तो कृपया करके अनुराग जी की टिप्पणियों को बीच में सुन रहे हैं वो आपको, आप जवाब दीजिए इस सवाल का। मैं इतनी बात केवल गीतांजलि जी कहूंगा, ये बात वास्तविकता में सही है कि वहां पर एसी प्लांट खराब हुआ है। एसी प्लांट को खराब होने के तुरंत बाद उसको ठीक करने के प्रयास प्रारंभ किए गए थे। वहां मोटर चेंज की गई थी, मोटर फूंक गई, उसके तकनीकी कारण होते हैं, मशीनी समस्याएं हैं। डीएम कानपुर ने कल ही तुरंत 2 एसी वहां उपलब्ध करा दिए थे। हर संभव प्रयास किए गए हैं कि किसी भी मरीज की जान पर कोई आफत आ नहीं पाए। वैकल्पिक व्यवस्थाओं भी किया गया है, कुछ अस्पतालों में भी किया गया है। राकेश जी जो जानकारी आपके पास है और जो हमारे पास है उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। अमित गंजू सीधा वहीं से, हम अमित गंजू हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा उन्हीं की ओर करें। अमित, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, राकेश जी कह रहे हैं कि एसी खराब था, उसे ठीक करने की कोशिश की गई, 2 एसी भी भेजे गए, तमाम तरह की कवायद हुई, लेकिन मरीजों को नहीं बचाया जा सकता। हालांकि उसके पीछे अलग टिप्पणियां कही जा रही हैं, लेकिन वास्तविक वहां पर क्या सिचुएशन थी आपके जरिए जानना चाहते हैं। हालांकि हम जान चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि राकेश जी भी सुने कि सच्चाई वहां पर क्या थी उस वक्त। अमित देखिए गीतांजलि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे राकेश जी ने अपनी इस गलती को खुद ही एडमिट कर लिया। उन्होंने खुद कहा कि जैसे एसी नहीं चल रहा है, सबसे बड़ी बात है जब एयर कंडीशन आईसीयू को एयर कंडीशन के लिए पेशेंट के साथ साथ मशीन्स की भी जरूरत होती है, जैसे जो मॉनिटर्स लगे होते हैं, जो प्रीमेंट्स होते हैं, जो गैसेप्स होते हैं, जो क्रैटर्स होते हैं, या जो तमाम उपकरण जो मरीजों की जिंदगी के लिए जरूरी है, मशीन का डिस्प्ले आता है, वो मशीन ठंडी रहनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है जी, वो ठंडे रहने चाहिए। और कल सुबह 6 बजे की ये बात नहीं है, ये 3 तारीख से लगातार शिकायतें हो रही थी और न्यूज़ 18 ने इसको इससे पूर्व भी 4 तारीख को भी ये इसी चीज़ को निश्चित तौर पर दिखाया था कि आईसीयू में जिस प्रकार से एयर कंडीशन काम नहीं कर रहे हैं, नर्स के पास एक टेबल फैन छोटा सा पड़ा है, उस पर डॉक्टर और नर्स उसका पूरा आनंद उठा रहे हैं उस हवा का, और लेकिन मरीज इसी तरह गर्मी में, क्योंकि उस अमित शायद इतनी जानकारी काफी होगी। राकेश जी वक्त हमारे पास कम है, कल की बात आपने सच्चाई सुन ली होगी। राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए अमित जी बहुत जिम्मेदार रिपोर्टर हैं और उनकी रिपोर्ट को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। वो जो कह रहे हैं उसको मैं गलत नहीं मान रहा हूँ। मैंने पहले ही स्वीकार किया कि हमको जो सूचना मिली है उस सूचना के हिसाब से एसी एयर कंडीशन के प्लांट में खराबी आई है, ये बात सही है। लेकिन एयर कंडीशन में प्लांट में खराबी के तुरंत बाद ही प्रशासन ने उसको ठीक कराने के प्रयास शुरू किए थे। मोटर लगाया था, मोटर फूंक गया था, 2 एसी नए डीएम ने वहां व्यवस्थित कराए हैं, ये बात भी सही है। चलिए सर, जब सभी बातें सही है तो यहाँ सही कार्रवाई की उम्मीद जरूर की जाएगी। सही एक्शन आप ले, सही दिशा में आप कदम उठाएं, ये उम्मीद अब जरूर की जाएगी। सब झूठे लोग हैं। राकेश जी धर्म के नाम बहरहाल आप जुड़े हमारे साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम संवाददाताओं का, साथ ही दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।